हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 20 वस्तुनिष्ठ बताएंगे जो कि बिहार बोर्ड कक्षा 10 के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ऐसे हम 3 वीडियो लेक्चर डाल चुके हैं, इसी तरह का यह चौथा वीडियो लेक्चर है। और आज के इस वीडियो में स्पेशल आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग मैट्रिक में जैसे पढ़ रहे हो तो मैट्रिक का हिंदी क्या होता है। कोई पूछ सकता है आपसे कि मैट्रिक का हिंदी होता क्या है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए प्रथम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बिंदु 4, 6 और 8, 2 के बीच की दूरी है। अर्थात यह जो क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति का है, कक्षा 10 के गणित का 7वां चैप्टर का है। तो दूरी इन दोनों बिंदु के बीच निकालना है। तो बिंदु देखिए ए जो दिया हुआ है मान लेते हैं 4, 6 है, और बिंदु बी जो है 8, 2 है। ठीक, इसको हम देखिए दूरी बराबर सूत्र होता है, दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए x2 जो है 8 है और x1 जो है 4 है, इसका होल स्क्वायर होगा, प्लस y2 जो है यहाँ पर 2 है और y1 जो है 6 है, तो इसका होल स्क्वायर। 8 में 4 घटाइए तो 4 होगा, यहाँ 4 का स्क्वायर होगा। 2 में 6 घटाएंगे -4, इसका होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और -4 का भी स्क्वायर 16। 16 + 16 ऐड कीजिए तो हो जाएगा √32। तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी जो होगा √32 होगा, √32 आंसर होगा। अगले सवाल की ओर चलिए, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, देखिए यह चैप्टर नंबर 8 का है, क्लास 10वीं गणित का। देखिए cos 60 डिग्री का मान हाफ होता है। ठीक, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी होल स्क्वायर होगा, और 1/2 का होल स्क्वायर है, इसका मान होगा 1/4। तो 2 दूना 4, एक कैंसिल होगा या 2 बार में कट जाएगा तो 1/2 होगा। ठीक, इसका जो मान होगा 1/2 आंसर होगा। अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल है यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 cm है तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। वर्ग की भुजा निकालना है तो सबसे पहले आपको वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है इसको पता होना ज़रूरी है। √2 गुना भुजा होता है। वर्ग का जो विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, और क्वेश्चन में वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 16√2। देखिए यह √2 कैंसिल होगा तो भुजा बराबर 16 cm निकला। ठीक, इसका जो आंसर होगा 16 cm। अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल है बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा × बीटा का मान निकालना है। तो c/a, c का मान देखिए c का मान 1 है और a का मान 4 है, तो इसका आंसर होगा 1/4। अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल है बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से दूरी सूत्र आप लोगों ने अगर सूत्र पढ़ा है तो अच्छी बात है। मूल बिंदु से दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी सूत्र जो होता है √x² + y²। यहाँ देखिए x का निर्देशांक कितना है 2 और y का निर्देशांक y जो होता है यहाँ 3 है। तो देखिए x² मतलब यहाँ 2 है, x का मान 2 का स्क्वायर, और y की जगह यहाँ y का निर्देशांक यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो यह √13 हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा √13 होगा। अगले सवाल की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदार हिल किस जिला में अवस्थित है। मंदार हिल किस जिला में अवस्थित है। तो यह जो है बिहार राज्य के बांका जिला में है। बिहार राज्य के
बांका जिला में। यह बहुत ही मंदार हिल जो है बहुत ही दर्शनीय स्थल है। अगर घूमे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं घूमे हैं तो ज़रूर घूम लीजिए। ये बहुत ही दर्शनीय स्थल है मंदार हिल। तो मंदार हिल जो है बांका जिला में है। अगले सवाल की ओर चलिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगले सवाल की ओर चलिए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म बताना है। इसका जो जन्म हुआ है कहाँ हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा है। यह तो जर्मनी देश में हुआ था, जर्मनी देश में। अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या बताना है। तो संस्कार कुल 16 है, ठीक, इसको याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर चलिए। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? अर्थात पटना कितना वर्ष पुराना है, इसका आंसर बताना है। तो पटना जो है 2500 वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष। अगले सवाल की ओर चलिए। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का। और पिछले वीडियो के लेक्चर में हम बताए थे कि आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। तो पता होगा आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है और शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। अगले सवाल की ओर चलिए। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, ठीक, उदासीन जैसे आया आपको सीधा 7 मार देना है, ठीक। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगले सवाल की ओर चलिए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, ठीक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। इसका सिंबल जो होता है इस तरह से होता है। अगले सवाल की ओर चलिए। दाढ़े बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़े बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक, अवतल दर्पण। यह कई बार बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। मछली के श्वसन अंग का नाम क्या होगा? मछली के श्वसन अंग का नाम, तो मछली के श्वसन अंग का नाम जो है गिल्स है, ठीक। और मछली हो सकता है कि अगर मछली नहीं पूछे तो मनुष्य के भी पूछ सकता है। मनुष्य के श्वसन अंग का नाम, ठीक, मनुष्य के श्वसन अंग का नाम फेफड़ा होता है, उसको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है? यह हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक। जनतंत्र के जन्म जो है इसके लेखक कौन है बताना है। इसके जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी है, रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक। इससे रिलेटेड और भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि के नाम से भी जानते हैं। और इससे ही जुड़ा हुआ पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थल का नाम, ठीक। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था, जन्म स्थल का नाम बिहार राज्य के बेगूसराय सिमरिया गांव में, ठीक, सिमरिया गांव में, इसको याद रखना है। अगर रामधारी सिंह दिनकर के जन्म की बात करें तो इसका जो जन्म हुआ है 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। अगर इसके मृत्यु की बात करें, इसका जो मृत्यु हुआ है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में, ठीक। अगले सवाल की ओर चलिए। दही वाली मगम्मा के रचनाकार कौन है? दही वाली मगम्मा के रचनाकार जो है श्रीनिवास जी है, ठीक। यह वर्णिका भाग हिंदी का ही क्वेश्चन है। ये आपका पतला वाला जो बुक है उसी से यह क्वेश्चन हम लिए हैं। तो दही वाली मगम्मा के रचनाकार जो है श्रीनिवास जी है, ठीक। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दही वाली मगम्मा जो कहानी है किस भाषा में है, ठीक। दही वाली मगम्मा जो कहानी है कन्नड़ भाषा में है। किस भाषा में है? कन्नड़ भाषा में, इसको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। सर्वनाम के कितने भेद है?
सर्वनाम पता है जो कि संज्ञा के बदले आता है। ठीक, सर्वनाम के कितने भेद है? तो सर्वनाम के मुख्य 6 भेद है। सर्वनाम के मुख्य कितने भेद है? तो सर्वनाम के मुख्य भेद है 6। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? इसका आप लोग अगर पढ़े हैं, अगर हिंदी पढ़े होंगे तो पता है कि पंडित बिरजू महाराज ने साक्षात्कार के रूप में जीत जीत मैं निरखत हूँ या साक्षात्कार लिखे हैं। ठीक, और पंडित बिरजू महाराज जो निवासी थे उत्तर प्रदेश के थे, और पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ है 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। 4 फरवरी 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ है। बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है 2023 के लिए। अगले सवाल की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। द्विगु समास है इसमें। द्विगु समास जानिए पहले, द्विगु समास होता क्या है? जिस समासिक शब्द का, जिस समासिक पद का प्रथम खंड, प्रथम पद संख्यावाची हो उसे कहते हैं द्विगु समास। यहाँ पर देखिए प्रथम पद जो है संख्यावाची है। प्रथम पद जो है संख्यावाची है, इसीलिए इसमें द्विगु समास है। अष्ट मतलब होता है 8। आई होप आपको यह 20 क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताए हैं। तो इसी तरह का वीडियो लेकर हम अगले वीडियो लेक्चर में आएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।